हेलो एवरीबॉडी, अगर आप बोर्ड पर देखें तो लिखा हुआ है क्लेम टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये अक्सर आप इसको न्यूज़पेपर में देखते होंगे या आपके सामने आता होगा और आप कंफ्यूज होते होंगे कि इसका मतलब क्या बनता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि 120 एडवांस स्ट्रक्चर्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अब आप सोचेंगे कि वो हमें कहां से वीडियोस मिलेगी। उसके लिए आपने ये @ ये जो ए बना हुआ है कीबोर्ड में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने लर्न ईएन लैब ये पूरा कॉपी करके जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी प्लेलिस्ट। वहां आप इजीली सारे स्ट्रक्चर सीख पाएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो अब हम चलते हैं इसकी तरफ। इसका पहले तो मैं आपको मतलब बता दूं, इसका मतलब होता है दावा करना या दावा होना, दोनों इसके मतलब होते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। पहली एग्जाम्पल क्या है कि शी क्लेम्स टू हैव सीन हर। अब इसको दूसरे अगर आप जिस तरह बोलते हैं तो आप इस तरह कह सकते हैं कि शी क्लेम्स दैट शी हैज सीन हर। लेकिन इतना बड़ा सेंटेंस जो एडवांस स्पीकर होते हैं या जो बड़े राइटर होते हैं वो इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखते। इसको मुख्तसर करते हैं कि शी क्लेम्स टू हैव सीन हर। वो दावा करती है या उसका दावा है कि उसने उसे देखा है। दोनों सब्जेक्ट आप यही शी ही होंगे। दूसरी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है ही क्लेम्स टू बी प्रोफेशनल एथलीट। अब ही क्लेम्स टू बी, वो दावा करता है कि वो एक प्रोफेशनल एथलीट है, यानी वो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है, एक मतलब महारत रखने वाला खिलाड़ी है। तो ही क्लेम्स टू बी वो दावा करता है। आप अगर बोलते तो बोलते कि ही इज अ प्रोफेशनल एथलीट। उन्होंने क्या बोला है? ही क्लेम्स टू बी। यही इज वहां बी बन गया, क्योंकि टू के बाद वर्ब जब भी आता है तो उसको फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो इज एमआर एस फॉर्म में, इसको फर्स्ट फॉर्म इसकी बन रही है बी। तो अक्सर ये जो आपको बी नजर आता है ये टू की शर्त होती है कि मेरे बाद इज एमआर जब भी आए तो इसको बी बनना पड़ता है। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है दे क्लेम टू हैव द बेस्ट पिज्जा इन द टाउन। यानी कि उनका दावा है कि टाउन में सबसे बेहतरीन पिज्जा उनका है। जब आप इनकी उर्दू या हिंदी ट्रांसलेशन लेंगे तो ये, लेकिन जब इंग्लिश में बनाएंगे तो इस तरह जैसे मैंने आपको बताया है। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि ही क्लेम्स टू बी ए डिसेंडेंट ऑफ ए किंग। वो दावा करता है कि वो बादशाह की औलाद है, यानी बादशाह का जानशीन है। तो अब आपने देखा कि वो दावा करता है। अगर आप इसको आप होते तो इस तरह बोलते कि ही क्लेम्स दैट ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ किंग। इतना बड़ा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, इसको इख्तिसार मुख्तसर करके इस तरह बनाया जाता है। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है दे क्लेम टू हैव द मोस्ट कंफर्टेबल शूज इन द सिटी। उनका दावा है कि इस शहर में सबसे कंफर्टेबल जो शूज हैं वो उनके हैं। कंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल नहीं होता, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। तो इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन स्पोकन कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं जिसमें आप बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, पढ़ाने का काम हम क्लास में करते ही नहीं है, वहां पे एक ही काम होता है, दैट वुड बी कन्वर्सेशन, दैट वुड बी स्पीकिंग। आप बोलेंगे, हम सुनेंगे।